कृपाणी महाराज, आपका क्या कहना है? हिंदू मंदिरों की बात की जा रही है और कहा जा रहा है 5 लाख से अधिक मंदिर, हजारों टन सोना आरबीआई को दे दी जाए, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। कल भी जब बात कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इस तरह के बयान कल्बे आजाद साहब ने इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने वक्फ बोर्ड को बचाना है। वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि वक्फ बोर्ड जो भूमाफिया बन के इतनी प्रॉपर्टी जमीन कब्जा कर लिया देश में, अब उसके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि कहीं त्रासदी आ रही है, कहीं कुछ ऐसी हो रही है घटनाएं, तो सार्वजनिक जीवन में वक्फ बोर्ड कभी भंडारा कराओ या किसी को दान करे या किसी को गरीबों को सहयोग करे, कभी आप नहीं देखे होंगे। तो इसलिए अब उसके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं, उसके हिसाब किताब होने शुरू हो गए हैं। अब उसकी जमीन को गरीबों में स्वयं बांटी जाएगी या सरकार लेकर के उसके जनहित के कार्य होंगे। तो इसलिए उनका दिमाग, चूंकि देखिए जैसा अन्न वैसा मन, जैसे संगत वैसा ही उसकी सोच होती है। अब जो मुगलों का समर्थन करेगा, मुगलों के सोचेगा कि हम वो हमारे पूर्वज हैं, तो वो तो लुटेरी वाली बातें करेगा। वो तो चाहेगा ही कि मंदिर, अच्छा, जैसी संगत वैसी सोच, जैसा अन्न वैसा मन, संगत से सोच बनती है, ऐसा आप कह रहे हैं कि जो मुगलों को अपने पूर्वज मानते हैं, जो औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर की बात करते हैं, तो उनकी नजर मंदिरों पर और सोने पर, ऐसा आप कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन पूछ लेता हूं मुमताज आलम रिजवी साहब, संगत का असर है क्या ये? बिल्कुल। आप इसके पीछे क्या मानते हैं वजह? देखिए, ये झूठा प्रोपगंडा ये लोग कर रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद साहब ने जो बात कही है उसको समझने की कोशिश कीजिए। बताइए। उन्होंने कहा कि आप बार बार वक्फ बोर्ड की बात करते हो और 900 एकड़ और ये तमाम बातें। देखिए, बात ये है कि मस्जिद, कब्रस्तान, दरगाह, खानकाहें, ये तमाम आप पूरे हिंदुस्तान में जोड़ लीजिए तो आपको मिलेगा कि कहीं कोई इजाफी जमीन नहीं। नंबर 1। नंबर 2 कि कह रहे साहब ये पहले लुटेरे थे। अब इन्हीं की बातों में ही कंट्रडिक्ट है। अगर लुटेरे थे तो मंदिरों में सोना कैसे बच गया? लूट के ले गए होते। फिर मुगल का एक सिक्का कोई ये दिखा दे कि ले जाए। नंबर, अब आ जाइए आज के दौर के मौलाना कल्बे जवाद साहब ने जो कहा। मौलाना कल्बे जवाद साहब ने ये नहीं कहा कि मंदिरों से निकाल के मुझे दे दो। उन्होंने कहा हुकूमत और रिजर्व बैंक को दे दिया जाए। रिजर्व बैंक क्या मुसलमानों का है क्या? और मोदी सरकार क्या मुगलों की सरकार है क्या? नहीं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, मेरी बात तो पूरी एक एक करके बात करेंगे। बहुत अच्छा मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। सभी लोग बहुत ज़हीन सोच के, बहुत अच्छी सोच के। झूठ मत फैलाइए। मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट चक्रपाणी महाराज जी, आप तो बहुत अच्छे हैं। आप तो चांद पे संसद बना रहे हैं और तमाम हिंदू राज घोषित कर रहे हैं। रुक जाइए जरा से, अरे रुक जाइए। देखिए चक्रपाणी महाराज, प्लीज देखिए, सब लोगों को अपनी बात रखने दीजिए, क्योंकि सभी लोग अपने अपने तर्क रखते हैं, अपनी अपनी सोच रखते हैं, और जब वो अपनी बात रखेंगे तो सोच विचार के ही रखेंगे, तो उनको बोलने दीजिए एक बार। चक्रपाणी जी रुक जाइए। बोलिए। देखिए, मैंने क्या कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है पूर्व से। मैं तो आज के बादशाह से सवाल करता हूँ कि ये तमाम झंझट छोड़ दीजिए। आज के जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी कैसी दूर होगी, वो आज के बादशाह को हल करना है। और जहां तक अभी यही चक्रपाणी महाराज जी कह रहे थे सनातन बोर्ड बनाइए, तो बनाइए ना। इतना शोर शराबा मचाया, कुंभ में भी आपने तमाम किया, सरकार क्यों नहीं बना रही? अच्छा, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे पहले आपने एक सवाल उठाया रिजवी साहब, और वो सवाल था ब्रिजेश अवस्थी जी की बात पर। उन्होंने कहा कि अगर मुगल लूट के गए, तो आप तो बोल रहे थे कि मुगलों ने लूट लिया, तो फिर वो आप बोल रहे हैं कि खजाना पहले से यहाँ पर रखा हुआ है। एक बात, पहली बात तो बता दूं, जो चुनाव से पहले कांग्रेस और राहुल गांधी ने कहा था ना कि सारी संपत्ति लेकर के कोई इक्वली बांट देनी चाहिए, ये वास्तव में वो है कि मंदिरों से सोना लेकर के बांट दिया जाए। और अभी तो कहा किसी ने, मैंने देखा कि सोशल मीडिया में लिखा कि अगर इतना ले लिया जाएगा, तो ये जो मंगलसूत्र छीनने की बात थी ना, आज वो दिल की बात जुबान पे आ गई है। आज वही बात जुबान पे आई है, बिल्कुल वास्तव में ये है सच्चाई। और भैया सुनिए रिजवी साहब, आप जब अपनी बात रख रहे थे उस दौरान स्वामी चक्रपाणी जी ने बीच में बोला, मैंने तुरंत शांत करा दिया। एक एक करके मैं सबकी बात सुनता हूं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब बहुत उम्दा हैं, बहुत शानदार है, इसलिए प्लीज। हाँ, एक बात बड़ी साफ से देख लीजिए हिमांशु, जिस तरीके का आज बयान आया, उस मानसिकता को आप पढ़ने की जरूरत है, उस मानसिकता को समझने की जरूरत है। ये ठीक वही मध्यकालीन मानसिकता है जिसमें बाहर के आक्रांताओं की नजर यहाँ के सोमनाथ मंदिर पर,
या बाकी मंदिरों पर थी, हजारों टन। और मैं ये खुद अपने आप नहीं कह रहा हूं, आप उस समय के इतिहास के स्रोतों को देखेंगे तो, और बाद के देखेंगे तो वहां कहेंगे इतने गधों और खच्चरों को लेकर के लाद करके यहां से सोना ले जाया गया। ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, चाहे वो नादिर शाह हो, चाहे अहमद शाह अब्दाली हो, चाहे चंगेज खां हो, चाहे कोई और हो, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारतवर्ष का मुसलमान, और मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, ये चंद लोग जो बैठे हुए ना, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। भारत का आम मुसलमान भारत से वो जो प्यार और स्नेह और मोहब्बत करता है ना, वो बेपनाह है। लेकिन ये तमाम लोग जो है ना, ये उसको मोहब्बत करने नहीं देते। ये औरंगजेब को नायक बनाते हैं, जिसने संभाजी के साथ क्या किया, जिसने शिवाजी के साथ किया। हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। खैर ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। अब इस पे मैं साजिद रशीदी जी की भी बात जान लेता हूं। साजिद रशीदी जी, इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? दोबारा दोहराइए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। रशीदी साहब, मेरा सवाल यह है, कल्वे जव्वाद की तरफ से जो कल्वे जव्वाद साहब ने जो बयान दिया, तो क्या आपको यह बयान जायज लगता है, या फिर आपको लगता है कि वो कहना कुछ और चाह रहे थे, निशाना कहीं और साध रहे थे? नहीं, देखिए, वक्फ बिल को बचाने के लिए अगर हम हिंदू मंदिरों के सोने की बात करेंगे तो ये तो मैं समझता हूं बेतुकी सी बात है। हिंदू मंदिरों में जो सोना है, सरकार का तो नियंत्रण है हिंदू मंदिरों पर। जो बड़े बड़े मंदिर हैं सारे सरकार के पास हैं, उनकी देखरेख, उनका सब कुछ जो है सरकार ही तो करती है। दूसरे ये है कि वक्फ बिल को बचाने के लिए जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, और जिस तरह का, मैं पूछता हूँ, मुमताज भाई बैठे हैं यहाँ पे, 13 तारीख में छोटी होली है और इन्होंने धरना प्रदर्शन का जंतर मंतर पर रख दिया। ये काम जो है, अगर इनकी नीयत सही थी कि भाई वक्फ बिल को बचाने के लिए हम धरना करेंगे जंतर मंतर पर, तो ये 15-16 में भी हो सकता था, ये 20 में भी हो सकता था। जानबूझकर त्योहार पर इस तरह से मुसलमानों को बाहर निकालना, क्या इनकी नीयत में खोट नहीं है? खुद बैठे हुए देवबंद के अंदर कह रहे हैं कि हम तो एहतिकाम में बैठे हुए हैं। एक तंजीम है जमीयत उलमाए हिंद, उसके 2 सदर हैं, महमूद मदनी साहब, अरशद मदनी साहब, दोनों के दोनों बैठे हुए देवबंद में, और दोनों लोगों से कह रहे हैं कि निकलो बाहर, जंतर मंतर पहुंचो, जंतर मंतर पहुंचो। अरे भाई, आपको अकल के नाखून लेने चाहिए। कुछ लोग पहले से घात लगाए बैठे हैं, तैयारी में बैठे हैं, दोनों तरफ है इस तरह के लोग कि भाई झगड़ा हो, किसी तरह से कोई सामने आए, हम उस पर रंग फेंके, बात बने, तो आप क्यों मौका दे रहे हैं उनको? भाई, जवाब भाई, बस 1 मिनट और रुकिएगा, जवाब ले लेता हूं, प्लीज बताइए रिजवी साहब। देखिए, मौलाना साजिद रशीदी साहब को शायद पूरी बात नहीं पता, मैं बता देता हूं। पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 10 मार्च को ही वहां पे धरना प्रदर्शन करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि कभी भी धरना प्रदर्शन, एक मिनट, कभी भी धरना प्रदर्शन के लिए 10 दिन पहले एप्लीकेशन दी जाती है। लिहाजा आप 13 को करिए, 10 को हम नहीं देंगे। 13 तारीख को दिल्ली पुलिस ने इजाजत दी, नंबर 1। नंबर 2, छोटी होली हम मानते हैं, रात में होलिका जलेगी, दिन में धरना होगा, लेकिन उस दिन पार्लियामेंट भी चल रही है। आप पार्लियामेंट को एक्सटेंड करा दीजिए, आप पार्लियामेंट को बढ़वा दीजिए, पार्लियामेंट उस दिन बंद करा दीजिए, धरना भी। फिर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस की, पुलिस ने इजाजत दी है, क्यों दी है? पुलिस ने इजाजत मना कर देती कि 15 को करिएगा। मुमताज भाई सुनिए, आप इतने अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप सब चीजों पे नजर रखते हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ किस तरह आप जो है पर्सनल लॉ बोर्ड के पीछे पड़ गए, मैं पीछे हो गए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर दिल्ली पुलिस ने कहा था कि भाई 13 को ले लो, तो इनको बोलना चाहिए था कि भाई ये 15 हमें 14 के बाद दे दो, क्योंकि त्योहार है, होली है, कोई इस तरह की घटना ना हो जाए, मुसलमानों के साथ कोई मामला ना बन जाए। आपको पता है क्या हो रहा है देश में, क्या हालात है? मतलब यही रशीदी साहब वो बात कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग अपनी आराम वाली जगह पर बैठे और बाकी मुसलमानों से बोल रहे हैं कि चलिए भैया आप आगे चले जाइए। मतलब ये भी आप समझिए कि क्या कहना